नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। शुरुआत करते एक बड़ी खबर के साथ। भारी बारिश से देवभूमि में आफत मच गई है। चमोली में भर भराकर टूटा है पहाड़। चमोली के पाताल गंगा में भयानक भूस्खलन हुआ है। जोशीमठ बद्रीनाथ हाईवे NH7 को बंद कर दिया गया है। हेमकुंड साहिब जाने का रास्ता भी फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। तो बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब जाने पर रोक लगा दी गई है। उत्तराखंड के चमोली जिले के पाताल गंगा इलाके में भयानक लैंडस्लाइड की घटना हुई है। ये लैंडस्लाइड की घटना पाताल गंगा में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे में सुरंग के ऊपर हुई। लैंडस्लाइड का वीडियो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। वीडियो में पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे आ रहा है। इसकी चपेट में सड़क का एक बड़ा हिस्सा आ गया है। लैंडस्लाइड होने के बाद सड़क के एक बड़े हिस्से में सिर्फ धूल का गुबार ही नजर आया। गनीमत रही कि इसकी चपेट में कोई इंसान नहीं आया है। इसकी वजह से हालांकि नेशनल हाईवे नंबर 7 को रोक दिया गया है, फिलहाल बंद कर दिया गया है जोशीमठ बद्रीनाथ हाईवे। इस हाईवे के बंद होने से चारधाम यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को भी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ के टूटने से सड़क पूरी तरह बंद कर दी गई है। तो भारी बारिश, भूस्खलन, पहाड़ और दरकती धरती। उत्तराखंड में बारिश से भारी नुकसान हो रहा है। चमोली में भर भरा कर गिरा है पहाड़। चमोली के पाताल गंगा में भयानक भूस्खलन हो गया है। जोशीमठ और बद्रीनाथ हाईवे को फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। उत्तराखंड में 325 छोटी और बड़ी सड़कें फिलहाल के लिए बंद कर दी गई हैं। सीएम धामी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का कल सर्वेक्षण भी किया था। अधिकारियों को ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। कुमाऊं में लगभग 134 सड़कें बंद कर दी गई हैं। सड़कें खोलने की तैयारियों में प्रशासन तो जुट गया है। संवेदनशील इलाकों में भूस्खलन की आशंका जताई जा रही है। रुद्रप्रयाग में 12, बागेश्वर में 25 लगभग सड़कें बंद है। देहरादून में 13 सड़कों को बंद कर दिया है। पिथौरागढ़ जिले में 17, अल्मोड़ा में 6 लगभग सड़कें बंद हैं। चंपावत में 3, पौड़ी गढ़वाल में 5 और चमोली में 25, टिहरी गढ़वाल में 8 सड़कें बंद हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है और 13 जुलाई तक उत्तराखंड के सभी 13 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो स्थिति अच्छी नहीं है देवभूमि में। तो भारी बारिश से देवभूमि में आफत हो गई है। चमोली में पहाड़ का हिस्सा भर भरा कर टूट गया। अनुज अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अनुज, 13 जुलाई तक 13 जिलों में स्थिति अच्छी नहीं रहने वाली है। मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। बिल्कुल, उत्तराखंड की अगर बात करें तो लाइटन मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है पूरे प्रदेश का। अगर बात करें राजधानी और साथ ही साथ पहाड़ी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। जोशीमठ में एक बड़ी घटना है क्योंकि लगातार प्रदेश में आपदा प्रबंधन कर रहे हैं। खटीमा तो कई जगह ऐसी है, पहाड़ जगह जहाँ पे जो है भारी रही है, साथ साथ सारे इंतजाम कर लिए। आपदा है वो है, तमाम चीजें अलर्ट मोड है। साथ प्रशासन जेसीबी की जो टीम है वो लगातार लगी हुई है कि किसी तरीके से मलबा हटाया जा सके। जोशीमठ की अगर बात करें तो करीब 2 से ढाई घंटे लगेंगे अभी उस मलबे को हटाने को लेकर के। मलबा हटाने के बाद यात्रा फिर से सुचारू रूप से कर दी जाएगी। जी, चीज और समझना चाहेंगे कि देखिए, अगर हम चारधाम यात्रा की बात कर ले तो जोशीमठ तो एक ऐसा मार्ग है जहां पर आपको जाना ही पड़ेगा, चाहे आप बद्रीनाथ के दर्शन के लिए जा रहे हैं, चाहे आप केदारनाथ के दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो एक मुख्य मार्ग हो गया है, लेकिन यहां पर भी जोशीमठ बद्रीनाथ हाईवे जो है उसे बंद कर दिया गया है। भारी संख्या में श्रद्धालु जो फंसे हुए हैं उनके लिए किस तरह की राहत का इंतजाम किया जा रहा है प्रशासन की ओर से? बिल्कुल, जो श्रद्धालु चारधाम
उसे 2.5 घंटे एसडीएम जोशीमठ से उसे 2.5 घंटे लगेंगे लिया जाएगा, क्योंकि टनल के मलबा गिर गया है। उस टनल हटा उस टनल को खोल दिया, उसके बाद यकीन देखिए एक बड़ी समस्या तो जरूर है उन लोगों के लिए जो कि यात्रा के लिए गए। बहुत शुक्रिया अनुज इस तमाम जानकारी के लिए। उधर देश में 7 राज्य की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। उत्तराखंड में उपचुनाव चल रहा है, 2 सीटों पर वोटिंग लगातार चल रही है। बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर वोटिंग लगातार जारी है। मंगलौर में दोपहर 3 बजे तक 56.21% मतदान हो चुका है। बद्रीनाथ में दोपहर 3 बजे तक 40.5% मतदान हो चुका है। 13 जुलाई को उपचुनाव के नतीजे आएंगे। तो देश में 7 राज्य में आज विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं। बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर यहां पर वोटिंग चल रही है। 2 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हो रहा है। मंगलौर और विधानसभा और बद्रीनाथ विधानसभा में वोट चल रहे हैं। दोनों ही जगह बीजेपी को 2022 में हार मिली थी। मंगलौर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में दोपहर 1 बजे तक 44.1% मतदान। बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में दोपहर 1 बजे तक 34.5% मतदान। उपचुनाव में बीजेपी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है और कांग्रेस के पास इन दोनों विधानसभाओं से बद्रीनाथ सीट थी, जिस पर कांग्रेस से राजेंद्र भंडारी चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में उन्होंने पार्टी बदलते हुए बीजेपी ज्वाइन कर ली, जिसके बाद दल बदल कानून के चलते उनकी विधायकी चली गई थी। बीजेपी ने राजेंद्र भंडारी को यहां से अपना प्रत्याशी बनाया है। तो 13 जुलाई को उपचुनाव के नतीजे आने हैं। तो देवभूमि में उपचुनाव है। उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव चल रहा है। बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर उपचुनाव हो रहा है। मंगलौर में दोपहर 3 बजे तक 56.21% मतदान हुआ है। बद्रीनाथ में दोपहर 3 बजे तक 40.5% मतदान हो चुका है। बीजेपी प्रत्याशी है राजेंद्र भंडारी। वहीं मंगलौर सीट से करतार सिंह भड़ाना को बीजेपी प्रत्याशी बनाया गया है। मंगलौर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार काजी निजामुद्दीन है और बद्रीनाथ सीट से कांग्रेस प्रत्याशी लखपत बुटोला। सपा ने कांग्रेस को समर्थन का ऐलान कर दिया है। 13 जुलाई को उपचुनाव के नतीजे आने हैं। तो 2 सीटों पर देखिए यहां पर मतदान चल रहा है और ऐसे में बीजेपी के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। कांग्रेस के पास 1 सीट थी। अब ऐसे में बीजेपी तमाम कोशिशें कर रही है कि वो इन सीट पर जीत का परचम लहरा सके। सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे हैं। पहले हवाई सर्वेक्षण किया गया और अब नाव से वो देख रहे हैं कि आखिर स्थिति कैसी है। बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने सीएम योगी पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। हवाई सर्वेक्षण के बाद देखिए यहां पर बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के लिए नाव से जा रहे हैं, बोट से जा रहे हैं और देख रहे हैं कि आखिर अधिकारी जो दावा कर रहे हैं हर प्रकार की राहत देने का, उनकी दरअसल स्थिति क्या है और जमीनी हकीकत क्या है।
देखिए, लोग भी राह तक रहे हैं। लखीमपुर खीरी का निरीक्षण सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा। देखिए, तस्वीरें देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ लखीमपुर में हैं और बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा ले रहे हैं। एक बार फिर से देवभूमि की खबरें आपको दिखाते हैं। बात मंगलौर की करेंगे। मंगलौर विधानसभा में उपचुनाव चल रहा है और यहां पर एक गांव में वोटिंग को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट की नौबत आ गई, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया है। कांग्रेस नेताओं ने इस घटना का विरोध किया। एसपी देहात कार्यालय पहुंच गए और धरने पर बैठ गए। अब आपको वो वीडियो दिखाएंगे जिसमें देखा जा सकता है कि मतदान केंद्र से कांग्रेस समर्थकों को भगाया जा रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है कि बीजेपी समर्थकों ने मतदाताओं को डराने और कांग्रेस समर्थकों को वोट देने से रोकने के लिए हिंसा का सहारा लिया। उन्होंने चुनाव आयोग से इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। तो देखिए, हरिद्वार के मंगलौर विधानसभा का यह मामला है, जहां चुनाव के दौरान हंगामा हो गया। इस घटना के बाद कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। काजी निजामुद्दीन ने भारतीय जनता पार्टी पर तानाशाही का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को बाधित कर रही है। इस हंगामे के बाद राजनीतिक माहौल और भी गर्मा गया। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए अपील की है। इस पूरे मामले को लेकर न्यूज इंडिया से कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन ने खास बातचीत की। ये गांव चुनाव आयोग हो या पुलिस प्रशासन हो, उसकी चुनाव वाले दिन की कैटेगरी में अति संवेदनशील श्रेणी में आता है। हम लोगों ने भी ये लिखित में सूचना दे रखी है, ये अति संवेदनशील की श्रेणी में लिबर्टी को रखा जाए। यहाँ उसके बावजूद यहाँ पर जब मैं यहाँ 8 सवा 8 बजे से खबरें मिलनी शुरू हुई, तो जब से हम देख रहे थे, सुन रहे थे खबरें, हमने कहा चलो अति उत्साह में किसी ने कुछ कर दिया होगा। लेकिन उसके बावजूद पुलिस प्रशासन को आरओ को सूचना दी, लेकिन यहाँ नहीं पहुँचे और पुलिस बल नहीं पहुँचा। उस पर फिर असामाजिक तत्वों का उत्साह बढ़ा और उन्होंने फिर यहाँ लाठी डंडे और गोली तक का इस्तेमाल किया। तो देखिए, मंगलौर सीट पर उपचुनाव के दौरान बवाल हो गया। यहां कांग्रेस प्रत्याशी ने बीजेपी पर आरोप लगाया है। काजी निजामुद्दीन ने बीजेपी पर तानाशाही का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को वोट देने से रोका जा रहा था, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भगाया जा रहा था। मंगलौर सीट पर उपचुनाव के दौरान बवाल हो गया। कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन ने घटनास्थल का जायजा भी लिया। तो मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। संजय पुंडीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, देखिए, जिस तरह से कांग्रेस प्रत्याशी आरोप लगा रहे हैं, ऐसे में चुनाव आयोग से अपील की गई है कि वो इस मामले का संज्ञान ले। क्या अपडेट है? देखिए चारुल, उत्तराखंड की आज 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं और सुबह 8 बजे से ही मतदान केंद्रों के बाहर लंबी लंबी लाइन में लगकर जो मतदाता है वो लगातार अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे थे। अगर उत्तराखंड के मंगलौर सीट की बात की जाए तो यहाँ पर भी चुनाव के दौरान कई ऐसी जगह हैं, कई ऐसे केंद्र हैं जहां पर हंगामे की खबर सामने आई है, जिसके बाद कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के प्रत्याशी है वो एक बड़ा आरोप भी भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहे हैं। उनका यही कहना है कि जो प्रशासन है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है और साफ तौर पर प्रशासन के दुरुपयोग करने के बाद यहाँ सत्ता को हासिल करने का यहाँ काम किया जा सकता है। इसको लेकर अब कार्रवाई की भी मांग की जा रही है और सूत्रों की माने तो कहा यह भी जा रहा है कि जो मतदान केंद्र है वहां पर चुनाव प्रक्रिया है, मतदान वो रोक दिया गया है।
जी चारुल। संजय, ये भी समझना चाहेंगे कि फिलहाल इस पूरे मामले पर प्रशासन का क्या कहना है, क्योंकि सीधा आरोप यहाँ पर सरकार के साथ साथ प्रशासन पर भी लग रहा है। अब देखिए, प्रशासन इस पूरे मामले की जांच कर रहा है। जिस तरह से एक सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि एक मतदान केंद्र पर फायरिंग भी हुई है, तो वहां के भी आसपास के सीसीटीवी देखे जा रहे हैं। जो भी उसमें दोषी पाया जाएगा उस पर एक बड़ी कार्रवाई करने की यहाँ प्रशासन बात कह रहा है। लेकिन अगर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की और नेताओं की बात की जाए तो उनका यही कहना है, कई दिनों पहले से ही उनका यही कहना था कि जो भारतीय जनता पार्टी है अपने दल बल के माध्यम से यहाँ जो चुनाव है वो होने नहीं देगी, और जो उनके समर्थक है वो ही केवल वोट डाल सकते हैं। यदि कह सकते हैं कि मतदान को लेकर कई मतदान केंद्र पर यहाँ हंगामा देखने को मिला है। संजय, देखिए, आपने कहा कि जो चुनाव प्रक्रिया है उसे फिलहाल रोक दिया गया है। अभी हम देख रहे हैं कि वक्त भी पूरा होने वाला है। अब ऐसे में कुछ देर बाद वोटिंग जो समय है वो पूरा हो जाएगा, तो ऐसे में क्या ये समय जो है वो बढ़ाया जाएगा, क्योंकि फिलहाल रोकी हुई है वोटिंग, तो इसे कवर अप कैसे करेगा चुनाव आयोग? देखिए चारों मतदान केंद्रों की बात की जाए तो वहां पर भारी पुलिस बल लगाया गया है, और प्रशासन की माने तो प्रशासन का यही कहना है कि जल्द से जल्द चुनाव संपन्न कराने की बात भी कही जा रही है। लेकिन ऐसे में कांग्रेस को एक बड़ा घाटा यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि जो लोग हैं वो खासे नाराज दिखाई दे रहे हैं। उनका यही कहना है कि भाजपा के जो कार्यकर्ता है वो उन्हें वोट डालने नहीं दे रहे हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल होता है कि प्रशासन आखिर इस पूरे मामले की जांच कैसे करेगा और जो दोषी होंगे उन पर कैसी कार्रवाई करने का काम करेगा। बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली दौरे पर है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी केदारनाथ धाम के भूमि पूजन में भी शामिल हुए। दिल्ली में बनेगा केदारनाथ की तरह मंदिर। अब दिल्ली में भी होंगे बाबा केदार के दर्शन। भोलेनाथ के भक्तों के लिए ये एक ऐतिहासिक क्षण है। 12 महीने बाबा केदार के दर्शन यहां पर हो पाएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के केदारनाथ धाम में भूमि पूजन में शामिल हुए हैं। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आने वाले समय में यह आस्था का केंद्र बनेगा और आने वाली पीढ़ियों को सनातन और अध्यात्म से जोड़ेगा। मुझे बहुत खुशी है कि मैं ऐसे पवित्र कार्य में भाग ले पाया। उत्तराखंड की तर्ज पर अब दिल्ली में भी बनेगा बाबा केदार का धाम। 12 महीने अब बाबा केदार के दर्शन हो पाएंगे। भोलेनाथ के भक्तों के लिए ये एक ऐतिहासिक क्षण है, ऐसा मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया, क्योंकि अब 12 महीने बाबा केदार के दर्शन हो पाएंगे। इसी के साथ उन्होंने कहा कि ये सनातन को आगे बढ़ाएगा, अध्यात्म को आगे बढ़ाएगा। सीएम धामी केदारनाथ धाम के भूमि पूजन में शामिल हुए थे। राजधानी दिल्ली में बनेगा केदारनाथ के तर्ज पर धाम। मानसून का जो समय होता है वो हमेशा हमारे लिए चुनौतीपूर्ण होता है, और भूस्खलन, आपदा, अतिवृष्टि आना, सड़कों का संपर्क मार्ग टूट जाना, जल भराव हो जाना, इस पर काम चल रहा है। और लगातार मैं स्वयं भी समीक्षा कर रहा हूँ, और हमारे सभी विभाग भी, सभी अधिकारी भी, सभी हमारे जनप्रतिनिधि, सभी लोग लगे हुए हैं। उत्तराखंड में केदारनाथ विधायक शैला रानी रावत का निधन हो गया। उन्होंने देहरादून के मैक्स अस्पताल में अंतिम सांस ली। विधायक के भाई उत्तराखंड प्रेस क्लब के अध्यक्ष अजय राणा ने इसकी पुष्टि की। शैला रानी रावत 68 साल की थी। रावत पिछले कुछ दिनों से अस्पताल में वेंटिलेटर पर थी। रीढ़ की हड्डी में चोट लगने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई नेताओं ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। रावत ने 2012 में कांग्रेस के टिकट पर केदारनाथ सीट से चुनाव जीतकर पहली बार उत्तराखंड विधानसभा में जगह बनाई। 2017 में रावत चुनाव हार गई, लेकिन 2022 में वो बीजेपी के टिकट पर एक बार फिर से केदारनाथ से विधायक निर्वाचित हुई।
रावत कांग्रेस के उन 10 विधायकों में शामिल थी जिन्होंने 2016 में पूर्व सीएम हरीश रावत के खिलाफ बगावत कर दी थी और बीजेपी में शामिल हो गए थे। संघर्षशील जीवन रहा, अपने क्षेत्र से लोगों से हमेशा जुड़ी रही, उनके लिए लगातार संघर्ष करती रही और मुझे भी जब भी मिलती थी तो उनके मन मस्तिष्क में एक ही बात रहती थी कि मेरे क्षेत्र का विकास होना है, क्षेत्र को आगे बढ़ाना है। हर बार छोटी छोटी बातों से अवगत कराने का काम करती थी, उनके हल के लिए प्रयास करती थी। उनका इस प्रकार से चले जाना हम सब लोगों के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए, सबके लिए बहुत ही अपूर्णीय क्षति है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।